हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी के लिए माने जाते हैं बिकॉज रामेश्वर जो है नाम है वो शिव जी का है वास्तव में। ठीक है जी, रामेश्वर। तो लोग जो हिंदी से बड़े कंफर्टेबल है तो हिंदी के अनुसार ट्रांसलेशन करते हैं। रामेश्वर मतलब राम के ईश्वर, सिंपल, जो राम के ईश्वर है, क्योंकि राम जी ने उनकी पूजा की है तो राम के ईश्वर, सिंपल, बस। हमारा थोड़ा दिमाग है, हम इधर गए बस। लेकिन रामेश्वर मतलब ये नहीं है रामस्य ईश्वर, नहीं, राम यस्य इति ईश्वरः, राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर। जैसे गोपेश्वर, गोपियां जिनकी ईश्वर हैं। ये तो गोपियों ने तो पिटाई कर दी थी शिव जी की। कहते लंबी चौड़ी गोपी कैसे आ गई? क्या तुमने देखा बरसाना किया? नहीं। रावल किया? नहीं। तो ढूंढ दो फिर इसको। सारी कूद पड़ी हो तो शिव तो कृष्ण ने रुका रहे, नहीं ये शिव जी महादेव हैं। यहाँ रासलीला भाग लेने के लिए आए, योग माया शक्ति की वजह से इन्होंने ये रूप धरा है। तो ये शिव जी का सरेंडर है कि कृष्ण की सेवा करने के लिए वो जेंडर चेंज करने के लिए बजा रहे हैं। हम कितने लोग तैयार होंगे गुरु की सेवा, गुरु बोले अपना जेंडर चेंज करा लो। महाराज जेंडर चेंज नहीं हो पाएगा, और कुछ बदलना है आप बदला लो। हम तो मर्द ही पैदा हुए थे, मर्द ही मरेंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो सरेंडर की उनकी आप सीमा देखिए। ब्रह्मा जी हैं, वो तो वहां पर पर्वत बने हुए हैं बरसाना में। मतलब फ्रॉम एनिमेट somebody can become inanimate, that surrender। जेंडर चेंज, शिव जी महादेव जेंडर चेंज करने को तैयार है जी। उद्धव जी वो चाह रहे हैं हम तो घास का तिनका मजा। स्पीशी चेंज, जेंडर चेंज, एनिमेट टू इनएनिमेट चेंज, इतना बड़ा चेंज करने के लिए तैयार है। देखिए, तो बहुत बड़ा चेंज हम तभी लेकर के आ पाते हैं अपने जीवन में, तब स्वीकार कर पाते हैं जब प्यार होता है प्रभु से, जब भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रीति है तो हम इतना बड़ा सरेंडर कर पाते हैं। तो इसलिए शिव जी जो है, शिव जी का अंदर ये गहरा भाव है कि हम तो जेंडर चेंज कराने के लिए भी तैयार हैं जी। हालांकि उनका बायोलॉजिकल मेल नहीं है कि वो बायोलॉजिकल फीमेल हो गए, कि उनको हार्मोन्स वगैरह खिला खुलू करके, ऑपरेशन वगैरह खिला खुलू करके फिर उनको फीमेल बना दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं। इन अ डिवाइन वे ही टुक अ फीमेल फॉर्म। तो ये वास्तव में है शिव जी। शिव जी भगवान से बहुत ही गहरा प्रेम करते हैं। तो इसीलिए ये जो रामेश्वरम धाम है बेसिकली ये प्रेम का धाम है। भगवान भी अपने भक्त के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये प्रेम का धाम है वास्तव में, कि वहां पर राम जी जो है वो शिव जी की उपासना कर रहे हैं। कि हमें वैष्णव का आशीर्वाद देना चाहिए, जब कोई बड़ा कार्य करना हो हमें महान शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद देना चाहिए। और ये चीज भगवान राम जी ने फिर से दिखाई थी जब उन्होंने रावण का वध किया। ये जो तीर था, इसका अग्रभाग जो था वो आदित्य का था, ये सूर्य का था। जो उसका शाफ्ट था, जो उसका मेन बॉडी थी वो पवन की बनी हुई थी। जो पीछे वाला था वो वरुण देव। इस प्रकार से डिफरेंट डेमिगॉड्स का डिफरेंट पार्ट से मिलकर के ये बना था, और वो राम जी ने छोड़ा। चाहते तो अपना रामबाण छोड़ देते और क्या, दैट्स इट। हालांकि सबके पीछे शक्ति तो रामबाण की थी, राम जी ने छोड़ा है ना। लेकिन सारे देवी देवताओं को मिला जुला करके ये जो तीर बनाया, जो रावण पे छोड़ा, ये बताने के लिए कि देखो मुझको भी भक्तों की आवश्यकता पड़ती है, मैं भी भक्तों का सहारा लेता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ये बताने के लिए बार बार राम जी आते हैं तो कभी उपासना करें। जैसे कभी कमरमान के अंदर आता है कि उन्होंने देखा कि देवी माँ है, देवी माँ तो रावण की साइड है। उन्होंने फिर ये नवरात्रे रखे, 9 दिन पूजा की देवी शक्ति की, उनसे बोला मेरा साथ दे दीजिए ताकि मैं रावण में विजय प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ पर भाव भी यही है कि वास्तव में तो वैष्णवी हैं, हमें वैष्णवियों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस भाव से उन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं कि जो है देवी शक्ति नहीं होती फिर राम जी तो हार जाते बेचारे, नहीं। तत्व की दृष्टि से देखा जाए राम जी को भला कौन हरा सकता है। आप ये देखिए कि भला राम जी की शक्ति कितनी है, इस बात से पता लगती है कि ये जो गजराज होते हैं ना, इनके अंदर 10,000 हाथियों का बल होता है। 10,000 जो गजराज होते हैं उनसे बनता है ऐरावत का बल। ऐरावत के अंदर है 10 गजराजों का बल, और 10,000 ऐरावत का बल है इंद्र के अंदर, और 10,000 इंद्रों का बल है हनुमान जी के अंगूठे में। और वो हनुमान जी राम जी के सेवक है। तो फिर वो राम जी में तो पता देखिए कितनी शक्ति होगी, माय गॉड। एक और अंदाजा लगा सकते हैं भगवान श्री राम जी की भला कितनी शक्ति है। ये जो रावण था, रावण बड़ा शक्तिशाली था, तो अक्सर चैलेंज किया करता था, लड़ेगा मुझसे, आजा। तो वाली के पास ही पहुंचे थे। वाली उस वक्त जो है कहा मैं अभी आता हूँ, राजा लड़ ले मेरे से, डर क्यों रहा है तू? अच्छा पास आ, जरा पास आया वो, उसको वाली ने अपने हाथ दबोच लिया, फिर गायत्री करनी शुरू कर दी। ओम प्रचोदयात् करना शुरू कर दिया उन्होंने, और ये दबा, और वो सारे समुद्र करके आगे गायत्री करके वापस आ गए। कहता हाँ जी बताइए क्या बात करनी थी? कुछ नहीं, हम तो दोस्ती करने थे। तो ये वाली की शक्ति है, ठीक है जी। अच्छा, वाली की
बिसात हनुमान जी का एक है। एक बार हनुमान जी से बातचीत हो गई थी, हनुमान जी से भिड़ना चाहा तो हनुमान जी सामने, अब आदि शक्ति इसमें ट्रांसफर हो जाती है, इसको लॉकेट में लगा ब्रह्मा जी से, सामने वाले ओपोनेंट की आदि शक्ति इसमें आ जाएगी। अभी तो हनुमान जी की शक्ति ट्रांसफर होनी शुरू हुई थी, उतने में इसका सर्किट बोल गया, वाली का सर्किट बोल गया था कि फटने वाला है, ओवर डाउनलोड हो गया है, 2 एम्पियर का चिप लगाया हुआ है, यहाँ तो 10,000 एम्पियर का हमने करंट छोड़ दिया है, इसलिए आईसी उड़ने वाला है। तो हनुमान जी क्या हो गया, डाउनलोड ज्यादा हो गया, हार्ड डिस्क छोटी है, इतना डाउनलोड ले नहीं पाऊंगा मैं, फटने वाला था। तो उसने गले से अपना हार उतार कि डाउनलोड रुक जाए, तो डाउनलोड होता रहता तो फट जाता है। तो ये वाली जो है इसकी ये बिसात थी वास्तव में। बल्कि जो माउंटेन था, क्या नाम है उसका, नाम बोले, जिसमें कि वाली नहीं जा सकता था, हाँ ऋषिमुख पर्वत में नहीं जा सकता था। तो एक समय ऐसा हुआ, उड़ के जा रहा था तो हनुमान जी ने इसकी टांग पकड़ ली, और टांग पकड़ ली, उड़ रहा था ये, और हनुमान जी धीरे धीरे कर नीचे लेके आ रहे हैं, और ऋषिमुख पर्वत इतना बस यहाँ पर ले आया इसके पाँव को, क्या छुआ दूं? नहीं ऐसा मत करना, तो छुआ रहा हूँ मैं, छुआ रहा हूँ, छोड़ दिया, फिर पास दिया है, वाली उड़ना चाह रहे, हनुमान जी टांग पकड़े, फिर ये छुआ दूं, नहीं नहीं, चल छोड़ दिया। ये वाली का हाल था हनुमान जी के आगे। तो सोचिए हनुमान जी जो है वो जो इतने शक्तिशाली है, तो वो उनके स्वामी भला क्या होंगे, राम जी। तो ऐसा, तो राम जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। राम जी ने बल्कि पूछा भी है, राम से तो तुम लोगों से बनवा रहा हूँ, क्यों बनवा रहा हूँ मैं ये लंका की ओर? हनुमान जी ने बोला वो रावण को मारना है आपको वहां जाकर के, इसलिए। तो भगवान श्री राम ने कहा मैं तो परमात्मा रूप में उसके हृदय के अंदर, उसकी गिच्ची अंदर वैसे दबा दूं, करना क्या अंदर हृदय उसका वैसे बोलेगा सीता बोलेगा, तो उसकी जरूरत नहीं करता। हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर भी समुद्र तो पार करना ही है ना, भले आप गिच्ची दबा दो उसकी, पर समुद्र पार करने के समुद्र का पार क्या करना, मैं तो तीर मारूं समुद्र सिखा दो, तलहटी में चल के वैसे पहुंच जाएंगे वहां पर। हाँ बात तो सही है वैसे। तो हनुमान जी ने पूछा राम जी फिर आप हमसे ये पुल क्यों बनवा रहे हो? राम जी ने कहा आप लोगों को सेवा में लगाने के लिए। राम जी के कोई काम ना रुकने वाले जी, राम जी काम तो हो ही जाते हैं, उनका कोई साथ दे ना दे, अरे जी राम जी काम तो हो जाने। तो रावण ऐसी कोई बिसात नहीं, इवन सीता मैया के आगे भी कोई बिसात नहीं उसकी। ये जो सीता मैया का हरण करके लेकर के आया है वो, आप ये देखिए, जब ये शिव जी का धनुष था, शिव जी का धनुष को उठाने के लिए कई सारे वहां पर क्षत्रिय जब आए हुए थे, सब अपना प्रोटीन शेक पी करके और बॉडी बिल्डिंग कर करा के 18 घंटे जिम मार करके आए थे सबके सब। उसके बाद जो उठाते थे भाई, आगे से गीले पीछे से पीले। तो सीता स्वयंवर के पहले तो इतनी धोतियां गंदी हुई हैं, और बेचारे अडल्ट डायपर भी नहीं पहन के आए थे बेचारे। तो बेचारे वहाँ साफ सफाई करते थे, जाते थे, धोतियां धो रहे थे, गमछा पहन के बैठे हुए थे बेचारे, वहीं पर कहते क्या करे, धोती गंदी हो गई यार हमारे। तो यार शिव का धनुष तो बहुत ही भारी निकला यार, सारा जिम फेल हो गया हमारा, सारे प्रोटीन शेक फेल हो गए हमारे। तो ऐसे शिव जी का धनुष जिसको 5000 त्रेता युग के क्षत्रिय उठाते थे, और उठा के रखते थे, अंदर ना प्रसाद की बाल्टियां आती है तो बहुत भारी होती है, तो उठाते तो रखते उठाओ जब ऐसे करके किस्तों में तो बेचारा प्रसाद पहुंचता है, जो उठाते हैं उनको बेचारों को पता ही है। तो ये हमारे कलयुग के क्षत्रिय हैं, ये तो गमले उठा ले, प्रसाद की बाल्टी उठा ले, उसके बाद उनकी कमर बोल जाती है, स्लिप डिस्क हो जाता है, उसके बाद फिर बेचारे वहाँ मलम लगा रहे होते हैं, आयोडेक्स लगा रहे हैं, हिमानी फास्ट रिलीफ वो चल रहा होता है, मूव बिकॉज आई कैन नॉट मूव पड़ता है क्या। तो वो 5000 त्रेता युग के क्षत्रिय उठाते थे, उनकी स्लिप डिस्क हुई, उन्हें हेल्थ केयर क्लेम फाइल किए थे सारे जनक महाराज के ऑफिस में कि जी ये धनुष उठाते स्लिप डिस्क हुआ है हमारा, आप प्लीज इसको पास कर दीजिए हमारा क्लेम। ये धनुष, ये शक्तिशाली धनुष, इस धनुष को सीता मैया ऐसे घुमा के लेके आई पत्ते तोड़ने के लिए। इसको तो रावण भी नहीं उठा पाया था, रावण भी जो उठाने के लिए आया, रावण ने उंगलियां नीचे डाल दी, उंगलियां नीचे डाल करके स्टाइल में सबकी ओर देखा, बिना रीढ़ की हड्डी के क्षत्रियों तुम्हारी औकात यही है, देखो इधर मेरी उंगलियां नीचे आई हुई हैं। ये तो शिव जी उसमें जब घुस गए तो इतना भारी हो गया वो, तो उसका चिल्ला दिया तो पार्वती मैंने कहा थोड़ा लाइट कर दो ना, बेचारी का उंगलियां टूट रही हो जाएगी। तो हाथ तो सारे वहां बड़े हंस रहे थे, आ गए त्रिलोकेश्वर रावण। हमारी रीढ़ की हड्डी ने तेरी उंगलियां भी कौन सी रही बेटे, तेरी चल जा। तो ऐसा रावण जो कि शिव जी का धनुष उठा ना सके, जिसका मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया उंगलियों के अंदर उठाते उठाते, उस धनुष को जो सीता मैया ऐसे घुमा कर ऐसे फूल पत्ते तोड़ सकती हैं, ऐसी सीता मैया का हरण भला रावण कैसे कर सकता है? इम्पॉसिबल। फूंक मारे वापस लंका पहुंच जाता है वो।
तो भिक्षा मांगने आए तो बदतमीज। बैक टू पवेलियन। तो बोला सीता मैया हरण भी कैसे करेगा? तो ये वास्तव में सब लीला में होता है कि रावण ने हरण कर लिया जी। ना ना ना, अरे रावण की भला बिसात क्या है? कुछ बिसात नहीं है उसकी। सीता मैया को देखकर कि उसने कितना टेम्प्ट करने का प्रयास किया। आता था हर बार वेश धर के आता था, बाल में जल लगा के आता था, क्लीन शेव होके आता था, कभी फ्रेंच बियर्ड लगा के आता था, कभी मक्खी दाढ़ी रख के आता था कि सीता जी को इम्प्रेस करेगा। वो इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है। शेरो शायरी लेके आएगा, व्हाट्सएप डाउनलोड करके कोई शेरो शायरी डाउनलोड करेगा, शेरो शायरी मारूंगा, कुछ नहीं। लंका को ये टूर गाइड बना सीता मैया को दिखाने के लिए। ये हमारा गार्डन है, यहाँ पर हम पौधे उगाते हैं, यहाँ पर खाद डाली गई है, यहाँ पर एक गार्डन है, हम जाते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं, इमारतें आती हैं, वहाँ पीछे पीवीआर है, वहाँ लोग पिक्चरें देखने जाते हैं। तो लोग हैरान थे, भाई पहली बार रावण टूरिस्ट गाइड बना हुआ है। अच्छी रावण को लगा था अब तक तो मेरे में सिर्फ वासनाएं थी, लेकिन अब हाँ ये मेरा पहला सीता में जानती है कि वो कोई प्यार व्यार नहीं है इसका, ये कामुक आदमी है और कुछ नहीं है। तो सीता मैया वाज नॉट एट ऑल टेम्प्टेड एट ऑल। हर रोज नए नए कपड़े पहन कर आएगा, प्रेस मार करके आएगा, कभी झालर यहाँ लटकाई हुई, कभी झालर वहां लटकाई हुई है, कभी ये कभी वो, कभी बिल्कुल से बाल खड़े करके आएगा, कभी लिटा करके आएगा, कभी अपाचे इंडियन नालियां बना के लेके आएगा। सारे स्टाइल फेल हो गए। सीता मैया हर बार उसको मतलब पत्ता ही मारती थी, उसको घास का ना तिनका मारती थी। यू शुड बिकम तृणा द पी सुनी चेना, तृण के समान तू विनम्र बन मूर्ख। तो तृण मारती थी उसको, या उसको इतने में ये सोची मारती थी कि जब मेरे राम जी आएंगे तो लंका की लंका लगाएंगे। तो तू कहाँ रहेगा? तो झोपड़ी बनानी पड़ेगी, ये ले झोपड़ी के लिए तिनके इकट्ठे कर ले, ये ले। तो ये ऐसे तिरस्कार। तो ऐसी सीता मैया जो इतनी पवित्र है और उनके मन में लेश मात्र भी और किसी के लिए विकार नहीं है, ऐसी सीता मैया का बड़ा हरण का रावण कैसे कर सकता है? तो राम जी की जो लीला है, वैसे उसमें जितने कैरेक्टर हैं सबके सब भगवत तत्व ही हैं भाई। ये बहुत शक्तिशाली तत्व है वास्तव में। ये भगवत मतलब उस इनर सर्कल में आते हैं भगवान की। लेकिन हाँ, भगवान बड़ा आदर्श स्थापित करते हैं, तो इसके वहां लगता है कि राम जी इस प्रकार से मदद मांग रहे हैं, राम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राम प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, एक दिन सुग्रीव मेरी में हेल्प करेगा, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी है, तो राम जी प्रतीक्षा भी करते। तो इस प्रकार से राम जी की लीला में राम जी वैसे हैं पूर्ण अपने आप में, लेकिन कार्य ऐसे करते हैं कि हम उनको देख के इंस्पायर हों। वास्तव में राम कथा जो है इसलिए बड़ी इंस्पिरेशनल, रीजन भी राम कथा के अंदर ना त्याग ही त्याग है। राम कथा के अंदर बहुत त्याग है, सब एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं। राम जी दशरथ महाराज के लिए त्याग कर रहे हैं। दशरथ महाराज हैं, उन्होंने अगर त्याग किया तो अपने पुत्र राम के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, मैं भला अपना वचन तोड़ दूं। कैकेयी उन्होंने भरत जी के लिए त्याग किया हुआ है, भरत जी ने कैकेयी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने उर्मिला का त्याग किया हुआ है राम जी की सेवा में। सीता मैया ने कंफर्ट का त्याग कर दिया राम जी की सेवा में। सब त्याग करते हैं वहां पर। तो इसलिए राम जी की जो कथा है ना, बहुत ही अद्भुत है, बहुत मतलब इसकी थोड़ा कॉपी पेस्ट भी अगर लोग मार के मूव पिक्चर बनाते हैं, हम आपके हैं कौन, हम 7-7 हैं, हम 7-8 हैं, ये पिक्चरें भी हिट हो जाती है। क्यों? ये रामायण की टेम्पलेट बनाई हुई सड़ी पिक्चरें यहाँ लगी। लेकिन सड़ी पिक्चरें भी क्यों चल जाती है? क्योंकि रामायण का टेम्पलेट लेकर के बनाई जाती है इस तरह की पिक्चर। इसलिए तो रामायण का पूरा जो प्लॉट है ना, वो सैक्रिफाइस 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 सैक्रिफाइस, इससे भरा हुआ प्लॉट है वो। इसलिए रामायण जो है बहुत ही अद्भुत है। तो जो रामायण है, रामायण भला कौन कौन सुनता है? राम कथा भला कौन कौन सुनता है? हमारे भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं। यशोदा मैया उनको राम कथा सुनाती है और बड़े इंटरेस्ट से भगवान श्री कृष्ण राम कथा सुनते हैं। और जब जब राम की बात आती है कहते हैं हाँ ये तो मैं तो या। और कौशल्या का एक बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ, उसका नाम था राम। मैं जानता हूँ, मैं हूँ कौशल्या, आप ही हूँ क्या? सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो एक समय कौशल्या में यही बता रही थी, सॉरी यशोदा में यही बताई कि जिस तरह से फिर रावण ने सीता का हरण कर लिया और राम जी उनके विलाप में विरह में वो विलाप कर रहे थे, वो राम जी भाव में आ गए। तो लक्ष्मण हमें अभी लंका की ओर कूच करना है, लक्ष्मण हमें सीता को वापस लेकर जाना है। यशोदा मैया की उनको हुआ क्या? कहानी सुनते सुनते पूरा कैरेक्टर में आया था ये। उनको पता ये वही कैरेक्टर है, ये सेम ही है ये। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी हैं, वो भी राम कथा सुनते हैं, उनको भी राम कथा सुनने बड़ा आनंद आता है। अच्छा, और किसी को आनंद आता है राम कथा सुनने में? एक बहुत ही महान राजा, उनका नाम था राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर भी भगवान की कथा ऐसे सुनते थे, उसमें तल्लीन हो जाया करते थे। उनको भी ऐसा पता लगा कि किस तरह से रावण ने हरण किया है, कहता बस हमें चलना है राम जी की सेवा में, चलो कूच करें लंका की ओर। और सारे सैनिक सेनापति कहते हैं अरे क्या कूच करें,
सुन क्या रहे हो, जाओ। और भाई सब घोड़े में तैयार, ये भी कवच वगैरह पहन के, तुनी नार ये पहन कर धनुष लेकर के चल दिए। समुद्र पहुंच गए रामेश्वरम, उस तरफ है लंका, हमें उस तरफ कूच करना है। जी महाराज, ये समुद्र में चले गए, समुद्र चलते जाते यहाँ तक आ चुके हैं, अब क्या करें। तो भावती बोला महाराज सीता मिल गई है, वापस पहुंच गई है। अच्छा सीता मिल गई, वापस पहुंच गई, चलो ठीक है, वापस आ गए हो। उसके बाद से सबने डिसाइड किया ऐसी कोई लीला नहीं बतानी इसमें ट्रेजेडी हुई है किसी तरह की। ये बिल्कुल ट्रेजिक हो सकता है। हमारे राजा जी जब सुनते हैं तो उसी भाव में आ जाते हैं, राजा कुलशेखर जी, इसलिए अब से ऐसी कोई चीज नहीं शेयर नहीं करनी। उसके वास्ते से मधुर मधुर बातें हुआ करती है, विवाह की लीला, ये लीला, वो लीला, बाल लीला, या वो सब लीलाएं होंगी। एक समय जो कथावाचक था ना, थोड़ा बीमार पड़ गया, उनकी जगह कोई और नया कथावाचक आया। उसको ये बात नहीं पता थी कि राजा कुलशेखर जब सुनते हैं तो इस भाव से सुनते हैं। उसने उस दिन कथा कर दी किस प्रकार से राम जी गए हैं, तो राम जी के विरह में दशरथ महाराज ने अपना प्राण त्याग दिया। ये सुनते सुनते महाराज कुलशेखर ने सुनते सुनते प्राण त्याग दिया। He did not know that कि ना, देखा वो कुलशेखर जी चले गए, क्योंकि दशरथ जी के भाव में आ गए। वो कहते अरे मेरा पुत्र राम चला गया, तो उसी भाव में आ गए ना कि आज के अगर आप पढ़ेंगे ना दशरथ महाराज का क्रंदन, वो दिल पिघला देने वाला है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ही बिकम मैड। वो वाकई में अंधे ही हो गए कि मुझे और जगत में और कुछ देखना ही नहीं है। शून्यायतम जगत सर्वम राम विरहेण में, ऐसा भाव उनका उनका बड़ा इंटेंस भाव है दशरथ महाराज जी का। तो ये भाव जो है ये अब पता नहीं था महाराज कुलशेखर के बारे में, तो नया कथावाचक आया, उसने कथा कर दी। तो ऐसा है वास्तव में राम कथा जो है वेरी इंटेंस। राम कथा की विशेषता ये भी है कि राम कथा के अंदर भी राम कथा है। राम कथा इतनी अद्भुत है। ऐसी हुआ क्या, जब वाल्मीकि मुनि की जगह आश्रम में जब सीता मैया चली गई, क्योंकि सीता मैया की इच्छा थी कि मेरे पुत्रों का जन्म हो तो ऋषि मुनियों के बीच में हो। ऐसा नहीं कि सीता वाज banished by Ram when she was pregnant। उनकी इच्छा ये थी कि मेरे बच्चों का जन्म हो तो साधु संत महात्माओं के बीच में हो। इसीलिए उनका ऋषि मुनि वाल्मीकि मुनि के यहाँ पर आश्रम में उनका जाना हुआ, और फिर वहां पे उनके लव कुश भी हुए। लव कुश को ट्रेनिंग दी कि किस प्रकार से राम कथा करनी है, और जहां जहां लव कुश आते थे इतनी सुंदर कथा करते थे कि सब लोग आशीर्वाद देते थे कि आप इतनी सुंदर कथा करते हो लव कुश कि 24,000 श्लोक कैसे बीत जाते पता नहीं चलता। तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन आप उनके सामने कथा करो जिनकी ये कथा है। तो वाकई में उनको इन्विटेशन आया अयोध्या से कि आप आइए और रामायण सुनाइए। राम जी ने भेजा है उनको इन्विटेशन। तो कोई सोच सकता है राम जी अपनी गाथा सुनना चाहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है, हमारी शादी हुई है, देखो कितने कमेंट्स आए, वाह देखो कितने लाइक्स आए, अरे वाह बड़ी गुदगुदी हो रही है हमारे बेटे को, अरे क्या राम जी ऐसे ही है। नहीं, राम जी जब रामायण सुनते हैं तो रामायण सुनते हैं, यानी कि रमा यानी सीता मैया की महिमा वो सुनने का उनके अंदर भाव है। तो इसीलिए वो रामायण सुनते हैं। हम लोग सुनते हैं तो रामायण सुनते हैं। अयन का मतलब शेल्टर, अयन का मतलब स्थान। तो इसलिए राम जी की महिमा का स्थान क्या है, रामायण। और ये रामायण भी है, यानी सीता मैया का महिमा का गुणगान का आश्रय वो भी है रामायण। इससे कई बार लोग जो रामायण को ये बोलते थे ये वास्तव में सीता कथा है, वैसे बोलते थे राम कथा, बट एक्चुअली ये सीता कथा है। और इसलिए हम देखते हैं क्योंकि भक्तों का गुणगान से वो और रसीली हो जाती है, तो इसलिए रामचरितमानस ज्यादा फेमस है वाल्मीकि रामायण के। एक कारण है वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, तो संस्कृत में तो पटम पटम पढ़ानी, संस्कृत तो बिना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। तो संस्कृत जो है हम तो कभी सीख नहीं पाए जी, कभी नहीं सीख पाए। हमारे जयद्वार का बुआ वो सीख रहे हैं, एक लौता एक अलग स्पीशी है हमारे के अंदर। अदरवाइज संस्कृत सीखने का भूता किसी का नहीं होता जी। तो इसलिए अवधि भाषा है, उसके अंदर एक तो आसान भाषा, एक तो कारण है। दूसरा क्या है, रामचरितमानस का सेंट्रल फोकस राम जी नहीं है। रामचरितमानस का सेंट्रल फोकस है राम जी के भक्त, इसीलिए रामचरितमानस ज्यादा फेमस है वास्तव में। तो इस वजह से जो राम जी गाथा है, तो राम जी गाथा के अंदर भी है, तो इसलिए लव कुश आए और सारे के सारे उस दिन कोर्ट के जितने भी अधिकारी थे सबके सब आए, भाई आज तो हम रामायण सुनेंगे। और राम जी ऊपर बैठे हुए हैं, वो कथा सुन रहे हैं, नीचे सबके सब कथा सुन रहे हैं, लेकिन सबके सब नीचे जिस जिस भाव में कथा हो रही है उस भाव में दे ताली, अरे क्या बात बोल दी देखो। और अगर कोई बहुत विरह वाली बात आई, क्रंदन वाली बात हुई, तो उसमें आंसू पूछ रहे हैं, अरे ये तो देखो क्या ही हो गया, अरे और आंसू पूछ रहे हैं, कमल नहीं वो मेरे पूछ रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो ऐसा अब राम जी ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं, तो कथा में बड़ा बड़ा रस ले रहे हैं लोग, नीचे बैठे बैठे सारे एक साथ। अकेले बैठे कथा का रस नहीं आता, भक्तों के साथ बैठ के रस आता है। तो राम जी ने कहा नीचे जाके मैं भी बैठता हूँ, लेकिन गहने बड़े पहने हुए, गहनों की खनखन होगी तो इनकी मेडिटेशन टूट जाएगी। तो अपने गहनों को पकड़ लिया और एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं।
एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, एक एक सीढ़ी नीचे उतर करके उनके साथ ही बैठ गए। अब जो कथा चल रही है ये भी उनके साथ लगे हुए हैं। अरे इनको पता नहीं चला राम जी ऊपर से नीचे आ चुके हैं। इस प्रकार से कथा चली, इतनी सुंदर कथा हुई, सबने सोचा राम जी को बड़ा अच्छी लगी होगी। ऊपर देखा राम जी की ओर, तो राम जी नहीं है, क्या राम जी कहाँ है? राम जी बगल में बैठे हैं उनके। तो सॉरी, हमको तो पता ही नहीं चला, हमने आपके साथ ही कर लिया। अरे बोल हाई फाई वाई फाई कर लिया हमने उनके साथ। राम जी ने कहा मैं अकेला अकेला ऊपर बैठा था, कथा अकेले में सुन के थोड़ी ना आनंद आता है, भक्तों के साथ आता। तो मैं भी आप लोगों के साथ हौले हौले आकर के फिर मैं आप लोगों के साथ ही बैठ गया। तो राम कथा के अंदर भी राम कथा है, बल्कि फर्स्ट चैप्टर का जो 99th वर्ष से लेकर के 100th वर्ष यानी 92 श्लोक है वो, जिसमें कि नारद मुनि बता रहे हैं वाल्मीकि जी को कि वास्तव में राम जी की महिमा क्या है, जिसको आगे जाके वो एक्सपैंड करेंगे 24,000 श्लोकों के अंदर। तो साथ ही वो जो 92 श्लोक आते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें आता है कि अगर कोई 92 श्लोक पढ़ लेता है तो उसको पूरी रामायण पढ़ने का फल मिलता है। मान लो किसी बार टाइम नहीं है 24,000 श्लोक पढ़ने का, तो कम से कम ये 92 श्लोक पढ़ ले, तो आपको पूरा फल मिलेगा पूरी रामायण पढ़ने का, ऐसा। अच्छा, और कब हुई राम कथा के अंदर राम कथा? राम के अंदर राम कथा हुई जब सारे वानर सेना पहुंची हुई है तट पर, क्योंकि सबसे बड़ा जो टुकड़ी थी वो साउथ में भेजी गई थी। रीजन बीइंग, सुग्रीव ने जब देखा था ऊपर से जब गिरे थे ना बैंगल्स, नथनी, टोरिंग, ये सब जो नीचे गिरे थे, तो उन्होंने देखा है ऊपर कौन लेके जा रहे हैं, तो सीता वहीं उन्होंने देखा था और रावण लेकर गया उस तरह। तो ये सदर्न डायरेक्शन में गए हैं, तो इसीलिए चांसेस यही है कि सदर्न डायरेक्शन में ही सीता मैया मिलेंगी। तो बाकी टुकड़ियां छोटी छोटी थी, वहां भेजी गई थी। साउथ में सबसे शक्तिशाली टुकड़ी भेजी गई थी। अभी संपाति से मिल तो गए हैं, लेकिन संपाति से मिलने के बाद ये बताया गया कि हाँ मैंने देखा है रावण को यहाँ से जाते हुए। ओह अच्छा, लेकिन भला अब लेकिन रावण का अब ये लंका भला कहाँ कितनी दूर है, कौन जाएगा, कैसे जाएगा? वेरी डिस्पॉन्डेंट, बड़े निराश से बैठे हुए थे। तो बड़े निराश थे। तो उस वक्त फिर हनुमान जी ने की राम कथा, सबने राम कथा सुनी, सबके सब फिर से रिवाइव हो गए। अरे बिल्कुल ढूंढ लेंगे सीता मैया को, इसमें क्या है, बिल्कुल कर लेंगे, उत्साह आ गया। फिर आगे फिर सुंदरकांड की जो कथा आती है, किस बात जब लगाया तो मैनाक भी आया, सुरसा भी आई, सिंगिका भी आई, लंकिनी भी आई। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो वहाँ कथा में कवर करेंगे कोई ना कोई महात्मा जन। तो वहां पर पहुंचे, वहां लंकिनी, उसके बाद फिर वहां सीता मैया से मिले। सीता मैया जो है अभी छोटे से बंदर बन करके ये ऊपर पेड़ पे बैठे हुए हैं, और सीता मैया जो है वहां पर सोच रही है, यहाँ पर रावण आ रहा है, बार बार इंप्रेस करने के लिए स्टाइल मार रहा है, सीते सोच लो, विचार कर लो, जाए यहाँ से, चलिए से फिर जटा समझाओ ऐसे। फिर वो मुनमुना करके अपना बीपी शुगर ऊपर नीचे करके चला जाता है। हर बार ये होता था। रावण ये सब देखते हैं, हनुमान जी ये सब देखते हैं। तो हनुमान जी जो है ये सब जो देख रहे हैं, तो ना सीता मैया को उन्होंने देखा बहुत निराश है, और सीता मैया कह रही है पता नहीं राम जिस तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, उनको पता है नहीं पता है, मैं यहाँ पर हूँ समुद्र से इतना दूर, यहाँ 100 योजन दूर, पता नहीं वो यहाँ पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, मैं उनके बिना में और नहीं जी सकती, मुझे मर जाना चाहिए। तो रस्सी ढूंढ रही है आसपास, कोई रस्सी मिल जाए, रस्सी 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 नहीं है यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं अपने बालों से फंदा लगा के मर जाऊंगी। तो अपने लंबे बालों ने, लंबे बाल है उनके, अभी कलयुग में लंबे बाल बड़े कम मिलते हैं, माता के बाल झड़ जाते हैं बेचारी, क्या करें, छोटे वाले रखने पड़ते हैं। कहते बॉब कट करो कम झड़ेंगे, और नहीं तो सारे झड़ जाएंगे, गंजी बन के घूमेगी तू। लेकिन सीता मैया के लंबे बाल हैं, उनके नीचे तक बाल आते हैं, उनके रेशमी बाल हैं उनके, और विदाउट कंडीशनर, विदाउट केमिकल्स, नेचुरली बड़े सुंदर बाल। उन्होंने अपने बाल लिए, अपने गले में बांधे, और साथ ही टहनी से बांधा, गांठ लगाई, और कूदने वाले थे अभी, तभी ऊपर से आई आवाज, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, और राम जी कथा शुरू कर दी हनुमान जी ने। ये फंदे में ही है और कथा सुन रही है। कथा सुनते सुनते ही जो है सारा फंदा खुल गया और बाल नीचे, और कथा सुनती रही। अरे तो उनका सुसाइड अटेम्प्ट रोक दिया किसने? राम जी की कथा ने सुसाइड अटेम्प्ट रोक दिया। हालांकि सीता मैया का सुसाइड हो भी नहीं सकता, वो तो चिन्मय है। लेकिन इस प्रकार से राम कथा के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आप निराश हुए हैं तो एकदम निराशा से, आपको उदासीनता से निकालने की शक्ति रखती है राम जी की कथा। इतनी प्रभावशाली होती है राम जी की कथा। इससे पहले कल्चर यही था, लोग पहले खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करके आएंगे, फिर राम कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, ये कल्चर था वास्तव में। और विशेष रूप से राम कथा से लोग जुड़ लेते हैं, क्योंकि राम जी बहुत चमत्कार वगैरह नहीं दिखाते। राम जी इज वेरी प्रेडिक्टेबल गॉड। उनका नाम क्या है? उनका प्राकट्य हुआ नवमी के दिन। 9 1 9, 9 2 18, 1 and 8 9, नवमी। 9 3 27, 2 and 7 9, नवमी। 9 4 36, 3 and 6 9, नवमी। 9 4 9 5 45, 4 and 5 नवमी।
me. Very predictable God is Ramchandra ji. हमारे कृष्ण भगवान जी बड़े unpredictable हैं. वो आए अष्टमी के दिन. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 1 and 6 7, 8 say August 7. 8 threes are 24, 2 and 6, 2 and 4 6 और कम हो गए. 8 fives are 44 हो गए. जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है मोरालिटी के नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं भैया. इसलिए कई घरों में लड्डू गोपाल रखते हैं, कहते हैं वो राधा कृष्ण समझ नहीं आते भाई. गोपाल रख लो, हमारा बच्चा, अरे मेरा बच्चा जो लड्डू गोपाल. आओ भोग लगाओ मोरे शाम जी शाम जी. कहता बस यही समझ में आते हैं. जब बड़े होते हैं ना बिल्कुल समझ नहीं आते, छोटे में अच्छे हैं. इसलिए लड्डू गोपाल का चलन इसलिए भी है, वो बड़े वाले समझ में नहीं आते भाई. क्या करते, क्यों करते, कैसे करते, समझ नहीं आते. कहता है वो गोपाल जी अच्छे हैं, इसलिए वो लड्डू हाथ में लेंगे भैया. अरे तो माखन मिश्री खिला दे भैया. अरे गोपाल ये ले, अरे वो गलत है. अरे हाँ मिश्री खाओ. हाँ ये मिश्री नकली थी, डालो. आओ माखन खाओ, ये डीएमएस के दूध का है, नकली माखन है, ये भी खाओ. तो इसीलिए भी लोग लड्डू गोपाल रखते हैं खूब घरों के अंदर. राधा कृष्ण नहीं रख पाते, वो राधा कृष्ण समझ में नहीं आते भाई. ना 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 ना. एक बार भक्त को इंसिस्ट कर रहा था कोई, कहता है राधा कृष्ण लीला सुनाइए जी. तो भक्त बोला, कहता राधा कृष्ण लीला तुमको समझ में आ जाएगी? कहता अरे बिल्कुल समझ में आ जाएगी. कहता भैया हमको कृष्ण लीला समझ में नहीं आती. राधा कृष्ण लीला वाला कहां समझ में आ जाए? कृष्ण लीला समझ में नहीं आती. कृष्ण लीला दूर की बात, माया लीला समझ में नहीं आती भैया. माया कब किसको कहां घुमा रही है. बड़े बड़े संत पंडित जी कथावाचक निपट गए माया में. ओ लो जी, माया की लीला समझ में नहीं आती. माया की लीला दूर की बात, हमें तो खुद की लीला समझ में नहीं आ रही दुनिया में. हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों भाई मैंने उस वक्त क्यों बोल दिया ऐसे, मैं क्यों चिल्ला दिया उस पर, क्यों पता नहीं क्यों किया, पता नहीं. प्रभु जी अपनी लीला समझ में नहीं आ रही है हमें तो. माया लीला दूर की बात, कृष्ण लीला और दूर की बात. राधा कृष्ण तो वो है तेरी. तो इसीलिए भगवान की लीलाएं जो है, भगवान राम जी के रूप में आते रोगा. जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय. थोड़ा सा भाग लेते हैं वहां से, बल्कि सबका शिकार होता है. उनको मत मारे, अरे कैसे कैसे नहीं मारेंगे तुमको छपा. इस प्रकार से काम करो, लोग सबका शिकार करता है. कौन करता है? ये राम जी कथा ये शिकार करती है. राम जी कथा कैसी है? राम जी कथा जो है वो चंद्रमा की रोशनी के समान है. जैसे चंद्रमा की रोशनी से कमल खिल जाता है, उस तरह से भक्तों के हृदय खिल जाते हैं, उनका मन खिल जाता है, उनका क्रिएटिव इंटेलेक्ट खुल जाता है. जैसे ही राम जी की महिमा की रोशनी उनके इंटेलेक्ट में पड़ती है, उनके हृदय पड़ती है, तो उनका ब्लॉसमिंग, उनका हृदय जो है वो ब्लॉसम हो जाता है, खिल जाता है एकदम से. जैसे मेंढक कर रहे होते हैं टर 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 टर. कलयुग के अंदर जितनी बकवास बातें करने वाले लोग हैं, ये सारी बकवास बातें दब जाती हैं जब राम कथा का सांप आता है ना, और सांप आकर के इन मेढकों को खाया था. संडे लव फीस्ट मनाता है, मंडे लव फीस्ट, ट्यूसडे लव फीस्ट, सारे दिन लव फीस्ट बनती है जी. तो राम जी कथा जो है बहुत ही अद्भुत है. राम जी कथा जो है ये एक सरोवर है वास्तव में, और सरोवर के अंदर बहुत सारी लहरें भी हैं. ये लहरें कौन सी क्या है? ये सिमिलीज हैं, मेटाफर्स हैं, जिनका प्रयोग करके राम जी की महिमा का गुणगान हुआ है. जैसे सरोवर एकदम प्लेन हो ना तो इतना सुंदर दिखता है, उसमें हल्की हल्की लहरें हो और सुंदर दिखता है वो. उस तरह से सिमिलीज, मेटाफर्स के माध्यम से राम जी की महिमा को और सुंदर तरीके से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं. राम जी की महिमा ऐसी है. अब राम जी की महिमा का ये जो सरोवर है, ऐसे भी हो सकता है मान लो राम जी की महिमा के सरोवर की ओर आप बढ़ रहे थे, लेकिन अब वहां पर बहुत तेज लहर बह रही थी, पानी बह रहा था. पानी बह रहा था, उसमें आपकी टांग लग गई, वो टांग वो भाग के ले गया, वो तेरी बह गए. जाना था उस तरफ, चले गए किसी और दिशा में चले गए. तो ये क्या है? ये है कुतर्क. कुतर्क की वजह से लोग राम कथा की महिमा, राम जी की महिमा के सरोवर पे नहीं पहुंच पाते. बैड लॉजिक्स. बैड लॉजिक क्या है? राम जी की उसमें लीला है, भला एक स्त्री को कैसे त्याग सकते हैं, वाली को न छुप के क्यों मारा. गलत है, ये गलत है. राम जी का ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. भला अग्नि परीक्षा क्यों हुई है सीता की? कब कब नारी परीक्षाएं देगी भाइयों और बहनों. ये सब बैड लॉजिक्स है, सब बैड लॉजिक्स है. क्या कोई लोग बोलते हैं देखो जी कर्मों के फल तो सबको भुगतने पड़ते हैं. राम जी ने छुप के तीर मारा था वाली को, अगले जन्म में कृष्ण भगवान बने तो जनाने भी तुमको छुप के तीर माला. बोलो जी राधे राधे. मैंने अभी ऐसी बकवास की है राधे राधे, इसको तुम्हारा बेड़ा अगर होगा बेड़ा पार नहीं बोले वाले.
बैड लॉजिक। राधे राधे, भक्ति हमारी आधे आधे, करते हम राधे राधे। तो इसलिए बैड लॉजिक्स जो है हमें किसी और दिशा में ले आते हैं। इसमें देखा कई कथावाचक है, वो राम जी कथा करते हैं, राम जी होते नहीं कथा के अंदर। ऐसा राम एक संस्कृति है, राम एक आंदोलन है, राम एक चरित्र है। सर राम जी भगवान भी हैं, वो भी बता दो। ओ भाई साहब, राम चरित्र संस्कृति फले ढिमके धूम धड़ाके सब हो गए भैया जी। मैं तो कथावाचक को सुना, ऐसे हुआ कि मेरे को एक रिश्तेदार को बुलाया, कहता है बेटा जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, जरूर सुनो उसको बेटा। हमने ठीक है सुनते हैं उनको। तो अंग्रेजी बोल रहे थे, अच्छा अंग्रेजी अच्छी बोल रहे थे, बेसिक अंग्रेजी का कंटेंट बहुत बकवास बोल रहे थे। क्या बोले, रामा एंड कृष्णा they are not entities, they are collection of attributes. If we have those attributes, you are Rama, you are Krishna। और लोगों ने ताली बजा दी, क्योंकि मंद सुमंद मतियों कहाँ रहते हैं, कलयुग में रहते हैं। बेवकूफों के आगे उसने नास्तिकता बोली साफ साफ कि राम और लक्ष्मण जो है, राम और जी कृष्ण जो है व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ गुणों का एक गुच्छा है। अगर वो गुणों का गुच्छा आप में है, राम है। अगर आप बड़े छल छबीले बड़े रोमांटिक किस्म के आदमी हैं, नाचते फिरते हैं, टेढ़ी आंखों से देखते हैं, खड़े होते हैं, क्या तुम ही किस्म का नहीं हो भैया जी। और आप बड़े गंभीर हैं, माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, पैरी पड़ा पापा जी, अपनी वाइफ का बड़ा ध्यान रखते हैं, आज सखी हो आज किचन में तुम मत काम करो, आज चकला विले मैं समझ लो। यही राम है जो माता पिता के पांव छुए, वाइफ के लिए वॉशिंग मशीन लगा दे, यही राम है। तो राम एंड कृष्णा आर नॉट एंटिटीज, दे आर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये तो गुणों के गुच्छे हैं भाई और बहनों। उसमें लोग ताली बजा रहे हैं, लो जी बैड लॉजिक, बैड लॉजिक। एक व्यक्ति बोला क्या है रामायण क्या होती है जी, एक राम एक रावणा, एक क्षत्रिय एक बावणा, उसने उसकी नार हरी, उसने उसकी मौत हरी, रामायण खत्म। इतनी गहरी रामायण बताई तब तो किस तरह से बताना। वो बैड लॉजिक हमें कहीं और ही ले जाता है, तो इससे हमें बचना चाहिए बैड लॉजिक से। बिकॉज जो लीलाएं हैं दे आर ट्रांस लॉजिक, ये लॉजिक के परे होती है वास्तव में। ये प्रेम के लिए है, लीलाएं जो होती हैं दे आर आउटसाइड दैट। जैसे वो जैसे रामायण की जो कथा आती है ना, राम जी थे अब सीता मैया नहीं रही तो यज्ञ करना होता है, बिकॉज ही इज प्रेजेंटिंग एज एन आदर्श कि राजा कैसा होना चाहिए, तो भलाई के लिए उसको यज्ञ करने चाहिए। लेकिन पत्नी साथ बैठनी चाहिए, सीता मैया भी है नहीं, वो तो भूमि में प्रवेश कर चुकी है। तो फिर सोने की एक डीटी बनाई जाती थी, विग्रह बनाए जाते थे सीता मैया, और वो बगल में राम जी के होते थे, और फिर वो यज्ञ इत्यादि करेंगे। ऐसा हुआ करता था। इस प्रकार करके 16,108 विग्रह बन चुके थे, हर बार नया विग्रह बनता था ताकि यज्ञ होगा ऐसा। तो राम जी जब वापस जा रहे हैं, अब सरयू नदी में जा रहे हैं अपनी लीला समाप्त करके, तो ये सारी 16,108 आ गई। कहते हमें भी तो ले जाइए स्वामी, हम आपकी पत्नियां हैं। राम जी ने कहा मेरा एक ही पत्नी है बाबा। कहते नहीं, हम बैठे आपके साथ यज्ञ में, हर बार हम बैठते थे 16,108, हम भी आपकी पत्नियां हैं। राम जी ने कहा नहीं, वो मेरी पत्नी एक ही है। आपको फिर मेरी पत्नी बनने का बड़ा शौक है ना, मैं द्वापर युग में आऊंगा तो आप सबको अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा फिर। अरे तो ये फिर आगे जाकर फिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनती हैं आगे जाकर के 16,108। इनको उठता है डाउट, ऐसे इतनी सारी पत्नियां कैसे हो सकती हैं? वो तो गलत बात है, वो तो गलत बात है, हमारी एक ही पत्नी है, इतनी सारी पत्नियां रखी हैं। इसलिए बेटा तुम्हारी एक पत्नी भी दुखी है तुमसे, वहाँ 16,108 भी सुखी है उनसे, इसलिए तो ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, द्वेष होता है, इसीलिए। तो इसीलिए बैड लॉजिक्स लगाएंगे तो उसमें हम दूर चले जाएंगे राम जी कथा से। जैसे कोई लोग यही बोलते हैं राम अल्टीमेटली कमिटेड सुसाइड, क्यों? बिकॉज ही एंटर्ड सरयू। तो बस राम जी लीला का समाप्त की, बड़े दुख में की, वो भी लक्ष्मण भी चले गए, वो भी चले गए, इस तरह से राम जी मर गए, राम लीला खत्म हो गई। नहीं जी, उसके बाद फिर क्या हुआ वो नहीं बताएंगे। उसके बाद लक्ष्मण जी प्रकट हो गए अनंत शेष के रूप में, राम जी प्रकट हो गए नारायण के रूप में, सीता मैया प्रकट हो गई, वही भूमिका ऑलरेडी है भाई, तो वही प्रकट हो गई सीता जी के रूप में, साथ ही भरत और शत्रुघ्न उनके शंख और चक्र के रूप में। इस प्रकार से भगवान अपने पार्षदों के साथ एज इट इज साकेत धाम वापस रहे। ये कोई नहीं बताएंगे राम had such a tragic life and finally committed suicide. You should commit suicide, बांगड़ू भटूरे। तो इसीलिए तो बैड लॉजिक्स ये हमें राम जी कथा से दूर ले जाते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है हम राम जी कथा की ओर आगे बढ़ रहे थे, बढ़ते और रास्ते में आपको मिल गए शेर चीते मिल गए,
उन्होंने शिकार कर लिया, पतीर फाड़ दिया, अल्लाह जी। तो ये शेर चीते कौन है? ये शेर चीते हैं असत संग। असत संग क्या करता है? वो हमें डिस्करेज करता है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम कथाओं में यार, कोई ढंग का काम करो भाई, बी प्रोडक्टिव मैन, डू समथिंग टेंजिबल। ये इस्कॉन और देखो सब कथाओं में बैठे, क्या है भाई? उठो यार, तुम्हें शक्ति है, ऊर्जा है, देश के लिए कुछ करना है, बातें कम काम ज्यादा। और ये है गधों की फिलॉसफी। समझदार लोग क्या करते हैं? बातें ज्यादा करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और थोड़ा काम में अपना काम चला लेते हैं। और गधे बातें सुनेंगे नहीं, ओ लगे रहेंगे, ओ भाई बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। तो जो असत संग है ये डिस्करेज करता है। क्या कथाओं में जा रहे हो, क्या रामेश्वरम जा रहे हो यार तुम, ये दिन बना के आते, तुम जाते कुल्लू मनाली जाते, तुम ऋषिकेश आते, ऋषिकेश में वहाँ आप रॉक क्लाइंबिंग करते, वहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग करते, वहाँ पर अपना बियर लेते, उसको गंगा में डालते, ठंडी जब हो जाती है बाहर निकालते, फिर करके निकालते मुंह में डालते। ये तो यार कुछ वोकेशन समझ में आती है। रामेश्वरम तुम क्या करोगे यार, कम ऑन मैन, 3 दिन लगा रहे यार, ये ऐसे ट्रेन में जा रहे तुम, क्या है वेला पीपल टुगेदर, 3000 वेले लोग, क्या है ये बाबा? असत संग जो है वो हमें डिस्करेज करता है। वो आएगा, रुकेगा, टोकेगा, इस प्रकार से लोग होते हैं। प्रभुपाद जी समय में ऐसे लोग थे जो आलोचना क्या करते थे, प्रभुपाद जी तो रिप अपार्ट जितने आर्गुमेंट्स वगैरह हैं, ऐसा। तो इसीलिए असत संग से हमको बचना चाहिए। असत संग क्या करता है? असत संग क्यों इतना कन्विंसिंग होता है, प्रभावशाली होता है? बिकॉज वो संसारिकता को लेके कन्विंस है। हम लोग भक्ति को लेके इतने कन्विंस नहीं है, तो उनकी कन्विक्शन हमारी कन्विक्शन को खा जाती है। इसीलिए संसारी लोगों को संग नहीं करना चाहिए। बिकॉज वो संसार में ना पीपल आर वेरी कन्विंस्ड, तो ये तो नॉर्मल लाइफ है यार, 7 बजे उठना होता है, चाय की चुस्कियां मारनी होती है, ऑफिस जाना होता है, काम करके वापस आना होता है, बच्चे आते हैं, अरे मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा बच्चा, ये वो, पत्नी के साथ घूमना खाना होता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना होता है, एक दूसरे बाल नोचने होते हैं और साथ में टीवी देखकर सो जाना होता है। दैट्स नॉर्मल, दैट्स नॉर्मल। क्या कर रहे हो तुम लोग? चदरे लबड़ी घूमने सारे गंजे हो गए तुम लोग यार, गंजे। इनको ये कंफ्यूजन नहीं है बेचारों के, चीर कहां से निकाले, बीच से निकाले, साइड से निकाले, तो फिर इसके बाल तो क्लियर था यार लाइफ में यार। क्या तुम्हारे सर में जुएं नहीं घूम सकती यार, भाई देखो घूम रही है, क्या ये माता और क्या? और देखो माताएं, उनको तो शिखा निकालनी पड़ती होंगी, वैसे बाल लंबे उसमें शिखा हो ही जाती होंगी अपने आप। सो गुड, नाम भी शिखा होता है किसी के साथ। तो इसे असत संग से में पड़ जाएंगे तो असत संग क्या करेगा? वो हमारी श्रद्धा को ढक देता है, वो शिकार कर लेता है हमारी श्रद्धा का। और स्पेशली जो नए नए भक्त होते हैं वो तो जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, भाई इस्कॉन है कुछ नहीं, आज हो बेटा, तुम्हारी सारी दुनिया की खुशियां छीन लेंगे ये लोग, क्या लहसुन तक छुड़वा देंगे। जब दुनिया वाले बैंगन के भरता खा रहे होंगे, तुम आलू उसमें डाल के बैंगन के भरते बना रहे होगे। सोचो उस दुख को, सोचो जरा। जब रेलगाड़ी में जाओगे, तुम्हारे यहाँ से डब्बे में से निकलेगा बैल पड़े, तुम नहीं खा पाओगे क्योंकि उसमें प्याज डालते हो। बाकी लोग उससे चस्के लगा खा रहे हो, तुम आंख मारेंगे, दुख सोच उस बारे में। असत संग वही है, ऐसा होता है। अरे माय गॉड। तो इसलिए राम जी कथा की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन शेर चीतों से आने के असत संग से बचना चाहिए जी। हाँ, कोई असत संग दे रहा हूँ, हाँ जी बाद में बात करता हूँ, उसमें आता हूँ, वेरी कन्विंस्ड अबाउट संसारिकता, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। तो ये दूसरा ऑब्स्टिकल आता है कभी कभी। शादी का होता है, अगर राम जी कथा के सरोवर के पास अगर आप जा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, कभी कभी रास्ते में पहाड़ भी आ जाते हैं और पहाड़ों पे चढ़ के थक जाता है बंदा, फिर नीचे उतर रहा है, थक जाता है, फिर ऊपर चढ़ रहा है, तो पहाड़ भी आ जाते हैं रास्ते में। ये पहाड़ क्या है? ये पहाड़ है गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाते निभाते बेचारा कथा तक नहीं पहुंच पाता। जा रहा था कथा, क्या है, बच्चा वाला पापा मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, चल ले मना पापा। अरे बेटा तुम्हारी ये मनोज पेरेंट टीचर मीटिंग है, आज ही क्यों हुई बेटा? जिस दिन कथा होती है उस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों होती है बेटा? पापा मैं क्या करूँ पापा? हम नवदीप मंडल परिक्रमा के लिए चलेंगे। हाँ बिल्कुल चलेंगे प्रभु जी। बच्चा था पापा मेरे फाइनल एग्जाम से, पापा आप मार्च के महीने में कैसे जा सकते हो पापा, हमारा फाइनल एग्जाम, हाँ मैं छोड़ दोगे? अरे नहीं मेरे बच्चे थे, कहे छोड़ो बेटा। ओहो नवदीप मंडल परिक्रमा माफ करना, नहीं चल पाऊंगा, बच्चों के एग्जाम है, क्या घर की जिम्मेदारियां ऐसी हैं जी। आ रहे थे, वो पत्नी मार बढ़ गई है, मेरा दम उठ रहा है, मतलब कोई बात नहीं बहन,
जिम्मेदारी आ जाती है भैया, क्या करें। आ रही थी माता जी, आ रही थी, वो पति ने रोक लिया, कहाँ जा रही है तू, मीरा बाई की औलाद, घर कौन तेरा बाप संभालेगा? लो जी, पति ने ऐसी जान निकाल दी। बेचारी माता जी आ रही थी सेवा करने के लिए, श्रवण करने के लिए, राम जी कथा सुनने के लिए। पति ने ही पकड़ लिया उसको, कहाँ जा रही है तू चुड़ैल, ध्यान लगा घर पे। जिम्मेदारियां हैं जी, और कोई जिम्मेदारी नहीं तो खुद ही की तबीयत वैसे खराब बोली। तो इसलिए कभी कभी तो ये जो पहाड़ है, ये है गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां हैं ये। लेकिन पहाड़ को कितना ऊंचा करते हैं डिपेंड करता है कि गृहस्थ जीवन की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमने रखी है। यानी ऐसे गृहस्थ भी हैं कि पहाड़ को रखा है नहीं, पहाड़ बड़ा स्टीप नहीं है, वो ऐसे करके खत्म भी होता पहाड़। हमारा और हमारे कहीं ऐसे भक्त है हमारे यहाँ पे नदियां, अर्चित प्रभु जी हो गए, शचिपति प्रभु जी हो गए, श्रीनिकेत प्रभु जी हो गए, ऐसे गृहस्थ भी हैं हमारे इस्कॉन के अंदर। गृहस्थी का पहाड़, लेकिन वो मैदान जैसा ही हो पहाड़, क्योंकि लाइफ इतनी सिंपल रखी है उन्होंने। कोई ये ताम झाम ये नहीं कि हमें गुड़गांव में 5 BHK अपार्टमेंट खरीदना है, जब तक बॉडी नहीं है तो जीवन बेकार है हमारा। तो वो लोग फिर ऐसे लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीते हैं हमारे गॉड, कि हमें अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। कुछ नहीं तो कॉन्वेंट स्कूल से कुछ नहीं होता। हम केंद्रीय विद्यालय के पास आउट, हमारी फीस थी केंद्रीय विद्यालय में 5 रुपए महीना, और ये कॉन्वेंट स्कूल वाले देते हैं 15,000 रुपए महीना, हम 5 रुपए महीना केंद्रीय विद्यालय। बीटेक में हमारे साथ ये बैठे होते, सेंट जेवियर्स वाला, कॉन्वेंट वाला, साथ ही बैठे होते थे। इनको मैथ्स पढ़ाया करते केंद्रीय विद्यालय वाला। कुछ नहीं होता कॉन्वेंट में पढ़ाना, कुछ नहीं होता, ये सब पागलमती होती है। लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स बना देंगे हमने गृहस्थ जीवन को, ये आवश्यकता पूरी करनी है, वो आवश्यकता पूरी करनी है, बड़ा घर लेना है, और ये करना है, गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए, थोड़ा हम भी तो दुनिया को दिखाएं, हमने भी कुछ कर लिया है। पहली बात तो दुनिया को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको देखें, अरे आप तो काफी आगे निकल गई, देखकर ईर्ष्या कर रहे होते हैं, बहुत आगे निकल गया, कोई नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है बेटा। ईर्ष्या द्वेष में भर रहे होते हैं सफलता को देखकर, क्या करेंगे वो शो ऑफ, कुछ नहीं। तो इसलिए गृहस्थ लाइफ को सिंपल रखना चाहिए कि ये भरण पोषण करने के जितना कमाना है उतना कमाना है, बाकी और कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये पहाड़ भी कभी कभी आते हैं, राम जी की कथा के सरोवर के पास पहुंचने में पहाड़ भी आ जाते हैं कभी कभी बीच में। अच्छा, अब आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते बढ़ते आप राम जी के सरोवर पहुंच गए, लेकिन वहां पर आपको नींद आ गई और सरोवर के पास जाके सो गए आप। लो जी, इतना कुछ पार करने के बाद पहुंचे भी तो वहां जाके सो गए। तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी लोग सो जाते हैं। जैसे कई लोग देखो 3 दिन की यात्रा पूरी करके रामेश्वरम जाएंगे, हमारा कमरा कहाँ पर है, हमारा कमरा हो गया, ठीक है, प्रसाद का कूपन कहाँ है, कहाँ दे, हमें को नहीं दिया है, हमको मक्का भी दो ना, हमको ये दो ना, हमको वो दो ना। कथा में जाके वहां पर प्रभु जी आप इतनी मेहनत करके दिल्ली से आए थे, किस लिए? कथा में सोने के लिए। और होते कोई माशाल्लाह लोग होते हैं कथा में ऐसा भाई जबरदस्त अपनी नींद पूरी करते हैं और 1 घंटे बाद उठते हैं, कथा वाज सो रिफ्रेशिंग। कथा का रिफ्रेशिंग, आधा घंटा सोकर ही कौन रिफ्रेशिंग नहीं होता बांगड़ू। तो कभी कभी कथा के सरोवर पे पहुंच करके भी लोग बेचारे कथा का लाभ नहीं ले पाते हैं, कथा में जाकर के वो सो जाते हैं। वो कहीं होते हैं उनको इतनी बढ़िया नींद आती है, पता नहीं प्रभु जी कथा में दम तो है, कुछ तो है, ऐसा बटन दबता है, कुछ तो है ऐसा भाई। बटन कोई और दबना था, बटन दब कुछ और गया, लेकिन कोई तो है जो बटन दबाता है। एक वक्त बोला मेरा हरिनाम में बहुत श्रद्धा है प्रभु जी, इसमें कुछ तो है। हाथ डालते ही अच्छा खासा जगह था मैं, वो बीड़वा में हाथ किया, इसमें यानी कुछ तो है भाई, हरिनाम में है भाई, दम तो है। ऐसा कमाल दिखाता है ये, स्विच ऑफ कर देता है भाई पूरा, क्या बात है। तो जड़ता भी आए थे राम जी के सरोवर पे अगर आप पहुंचे तो, ठीक है। राम जी के सरोवर पे अगर आपको पहुंचना, यू शुड हैव सम प्रोविजंस आल्सो। जैसे हम लोग भी लेके चल रहे हैं, हमारे पास खाने पीने का सामान भी है, हमारे पास टिकट भी है, हमारे पास ट्रेन में बैठ करके हम चले हैं रामेश्वरम। अब ये सब अगर ना हो तो हम लोग रामेश्वरम कैसे पहुंचेंगे? तो प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस हैं सुकृतियां। अगर हमारे पास डिवोशनल पाइस मेरिट्स होते हैं, भक्ति उन्मुखी सुकृति जब होती है, तो राम जी कथा की ओर बढ़ने का मन करता है, हम जाएंगे सुनेंगे। जिनके पास सुकृति नहीं है ना, वो रामेश्वरम में रहते हुए भी रामेश्वरम कथा में सुनने के लिए नहीं आएंगे। हिसाब कई ऐसे भक्त हैं, वो दूर दूर से आते हैं, हम फला मंदिर में जाएंगे, मंगल आरती अटेंड करेंगे, वो निकलेंगे जी 1 घंटा पहले। और कई लोग जो द्वारका में ही रह रहे हैं, कोई मंगल आरती नहीं आते। कई लोग ईश्वर कैलाश में रह रहे हैं तो मंगल आरती नहीं आते, वहां रहते वाले नहीं आते। रीजन भी पायस मेरिट्स नहीं है। जब भक्ति उन्मुखी सुकृति जो है, विचार प्रोविजंस, तो प्रोविजंस जितने ज्यादा होंगे आपका यात्रा बड़ी सुगम हो जाएगी। कि किसी को मान लो फ्लाइट का ही है, उसको फ्लाइट का है, सीधा मदुरई पहुंच के 3 घंटे का रास्ता करे, बाप सीधे रामेश्वरम में एंट्री मारेगा वो। प्रोविजंस जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा रहेगा आपको। हम ट्रेन में ज्यादा आनंद ले रहे हैं, फ्लाइट वालों ने उतना आनंद नहीं लिया जितना ट्रेन वालों ने लिया है।
दिस इज अमेजिंग। यहाँ कीर्तन भी हो रहा है, जो रामेश्वरम का आनंद था वो हमने रास्ते में ही ले लिया पूरा पूरा। कथाएं भी हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है, प्रसाद भी हो रहा है, नहाना धोना भी हो रहा है, कूड़ा करवट भी हो रहा है। कुछ यात्रा में आए हुए हैं, यात्रा में थोड़ी यात्रा भी होगी उनके बेचारों के साथ। ऐसा कैसे ये पानी बह रहा है वॉश बेसिन में, क्या ये क्या होता है भला? ये नाश्ते में क्या दिया गया? ब्रेड जैम, हमारा चक्का जाम हो गया, वहाँ जैम, वॉश बेसिन में जैम, ब्रेड में जैम, जैम जैम जैम, क्या है? तो सारे रस का आस्वादन यहाँ पर कर लिया। तो इसलिए ट्रेन में आना अपने आप में बहुत आनंद की बात है। तो इसलिए प्रोविजंस जो है जब ये होते हैं तो फिर राम कथा तक पहुंचना आसान होता है, क्योंकि आपकी इच्छा करती है। जैसे कई बार डिवोटी कहते हैं प्रभु जी ये बुक्स तक मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता, बुक्स पढ़ी है लेकिन हाथ नहीं जा पा रहा वहां पर, बुक पर उसमें धूल जम गई, उसमें धूल इतनी जम गई पता नहीं लग रहा कौन सा टाइटल है वो। पर ये ऐसा क्यों होता है कि हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता? कहीं ना कहीं हमारे पास मेरिट्स थोड़े कम होते हैं जिसकी वजह से हाथ नहीं पहुंच पाता। आपको शहरी जीवन में रजोगुण बहुत भरा हुआ है, इसके लिए भी हाथ नहीं पहुंच पाता, बाकी सब जगह हाथ चला जाता है। ये किताबों पे हाथ नहीं पहुंच पाता, किताब नहीं खुल पाती, पायस मेरिट्स कम है। लेकिन वाला पायस मेरिट्स भी कैसे आते हैं? ये राम जी कथा में बैठते ही कथा ये आते हैं। जैसे हमारे कहीं आते हैं सुनने के लिए, क्यों आ रहे हैं? कहते हैं यार कूपन मिलता है यार, उसमें वो 15 मिनट बाद कूपन देते हैं, वो असली माल तो कथा के बाद ही है, उससे पहले ही तो चलो कोई नहीं, झगड़ा जो है, जो कथाएं जो कहानियां सुन लेते हैं कोई नहीं। लेकिन सुनते सुनते कभी कभी कथा बैठ ही रहता है, उसकी याद नहीं आता कूपन कलेक्ट करना था, कूपन वाला बगल से निकल गया। क्योंकि 22 मिनट से इकट्ठे हो ही रहे हैं, इनके प्रकार भले वो कूपन के लिए आ रहे हैं, कथा में बैठ रहे हैं, लेकिन लाभ तो मिलता ही है। तो कथा हर व्यक्ति को लाभ देती है। एक व्यक्ति था वो क्लास में आके सो जाया करता था वो कथा में, तो मतलब स्पीकर भी फ्रस्ट्रेटेड था, बंदा आता है बैठ जाता है, लो आ गया, उसका फिर सो जाया करता। अब जो आता तो अब बैठ जाता था, लो बैठ गया। जब कथा समाप्त होती थी उठ के चला जाता था, लो चला गया। पूरी कथा में और उसने कुछ नहीं सुना, ये 3 शब्द सुने, लो आ गया, लो बैठ गया, लो चला गया। तो रात को सो रहा था तो उस घर में चोर आया, उस चोर ने देखा सो रहा है, बढ़िया है। जैसे वो अंदर आ गया यूसुफ तो बोला लो आ गया, लगता है पहचान गए, मैं आ गया, थोड़ा इंतजार करता हूँ, जब पूरा सो जाएगा तो चोरी करूंगा। तो बैठ गया, कहते लो बैठ गया, तो भाई ये पक्का जगह हुआ है, भाग लो यहाँ से, लो चला गया। तो कथा में सो ही जाएगा ना कोई, इसकी ये लाभ मिल जाएगा, चोरी नहीं होगी आपके घर में। अरे समझ अभी भी नहीं, कथाओं में हम सोए। हाँ तो हाले प्रभुपाद जी बोला करते थे आप 10-12 घंटे सो भले, लेकिन कथा में मत सो, यू शुड नॉट स्लीप इन द क्लास। लेकिन राम जी कथा जो है इस प्रकार से बड़ी अद्वितीय है। राम जी का जो सरोवर है, इस सरोवर के अंदर कमल भी खिले हैं, इसमें 4 कमल खिले हैं। ये 4 कमल है राम जी का चरित्र, लक्ष्मण जी का चरित्र, भरत का चरित्र और शत्रुघ्न का चरित्र। तो ये 4 कमल खिले हैं। तो इस जगह की जो फ्रेग्रेंस है वो इन 4 कमलों की वजह से यहाँ पूरी जगह की खुशबू यहाँ पर है। और इसको बहुत सारे भंवरे भी हैं जो मंडराते रहते हैं, कभी इस कमल पे तो कभी उस कमल पे, कभी इस कमल पे तो कभी उस कमल पे। तो ये है अयोध्या वासी, ये अयोध्या वासी हैं जो कभी राम जी के चरित्र में रस लेते हैं, तो कभी लक्ष्मण जी के चरित्र में रस लेते हैं, तो कभी भरत जी के चरित्र में रस लेते हैं, तो शत्रुघ्न के चरित्र में रस लेते हैं। इस तरह से सारे अयोध्या वासी रस लेते हैं भाइयों के चरित्र में। और भाइयों का इतना प्यार है आपस में, बहुत प्यार है आपस में। जब चारों जो हुए थे, जब पैदा हुए तो चारों को अलग अलग पाले में रखा गया था। चारों रोए जाए। कौशल्या कह के सुमित्रा लगे जा रहे, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा कलाकंद, मेरी चमचम, मेरा वो, मेरा संदेश, सारी मिठाइयां गिना दी, बच्चे चुप नहीं हो रहे। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, लक्ष्मण जी को लिया, राम जी के साथ रख दिया, शत्रुघ्न को लिया, भरत जी के साथ रख दिया। सारे बच्चे खुश। 2 बालें उन्होंने हटाई दी, 2 बालों में हमारा हो जाएगा, 2 बच्चे उनके पार्टी बनी हुई है इनकी। दैट्स इट। बहुत प्यार है इनका आपस में। तो जितने अयोध्या वासी है वो इनके चरित्र में रस लेते हैं कि भाइयों को कितना प्यार है आपस में। और पहले माता पिता ये करते थे, बच्चों को जब ये सिखाना आपस में प्यार से रहा करो, तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की कहानी सुनाया करते थे। ये सुनकर के बच्चों में प्यार आता है आपस में कि भाइयों को ऐसे रहना चाहिए। आज भाई लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्यों? सुना माता पिता को कथा आती नहीं, सुनाएंगे क्या ये? माता पिता ने क्या पढ़ा? मनोहर कहानियां, सरिता, चंपक, नंदन, ओए दिव्य कहानियां। और भी कहानी पढ़ी आपने? करना नहीं। फेवरेट कौन सी कहानी? कहता मनोहर कहानियां, उसकी आलतू फालतू कहानियां। अमेजिंग। सरिता, कब किसने किसका खून किया, कैसे उसका डबल चक्कर चल गया उसकी बहन के साथ, वाह क्या कहानी है।
ये वाली कहानियां पढ़ेंगे तो आगे जाके हम बताएंगे ना बच्चों को। तो इसलिए जो अयोध्या वासी हैं वो रस लेते हैं इन कमल के अंदर, वो रस लेते हैं ऐसा। साथ ही ये जो जल है, राम जी की महिमा का जो जल है, इसकी पवित्रता है सीता मैया का चरित्र। सीता मैया इज सो प्योर, तो उनका चरित्र जो है वो इसकी पवित्रता है। जितना प्योरिटी के टेस्ट अगर देखें, एक्चुअली देखा जाए तो सीता मैया नहीं दिए हैं, तो इसलिए इसकी पवित्रता है सीता मैया का चरित्र। इसकी शीतलता है, ठंडक है इसकी भरत जी का चरित्र। ऐसी भरत जी का चरित्र जो है चैतन्य महाप्रभु जैसा है बिल्कुल। विरह में वो तड़प रहे हैं भरत जी, और विरह में रह के वो राम जी की सेवा करते हैं। जब उनको ये पता लगा कि राम जी आए थे निषाद राज के पास, निषाद राज के पास आकर के उन्होंने वनवासी वेश पहने हैं, और साथ साथ में जो गोंद होती है ना पेड़ की, वो लगाई अपने बालों में, और इस प्रकार से राम लक्ष्मण और सीता मैया अपने बालों में जटाएं बना के गए हैं। उसके बाद से इन्होंने भी अपना वेश त्याग दिया और वनवासी वेश ले लिया, अपने बालों में जटाएं बना ली कि जब मेरे प्रभु श्री राम इस वेश में हैं, तो मैं बोला इस राशि वेश में कैसे रह सकता हूँ, और मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। अयोध्या का राजा तो राम जी हैं, राम जी रहेंगे। मैं नंदीग्राम में बाहर कुटिया बना के रहूंगा, और कुटिया बना के रहते थे, और कुटिया में गड्ढा खोद के रहते थे कि राम जी जमीन पे सो रहे हैं, मुझे उनके नीचे के लेवल पे सोना चाहिए, तो गड्ढा खोद के रहते थे, वहां सोया करते थे। और शत्रुघ्न जी ने सोचा हुआ है कि मैं तो भरत जी का सेवक हूँ, मैं तो कुटिया भी नहीं बनाऊंगा, वहां रोड़ी पत्थर पे सोया करते थे। 14 साल तक शत्रुघ्न जी रोड़ी पत्थर पे सोए। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी है भरत, इसलिए मैं ऐसे सोऊंगा बाहर। और भरत जी जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे शत्रुघ्न उसको एग्जीक्यूट करते थे, और दोनों ने मिलकर के राम जी के साम्राज्य को इतना सुंदर संभाला कि जब राम जी वापस आए तो अयोध्या का ऐश्वर्य 10 गुना था। ये ऐसे सेवा की उन्होंने। तो कभी कभी देखते हैं ना भक्त लोग हैं, उनको सेवा नहीं देते, कहते हैं अरे वो ही इज टू ट्रांसेंडेंटल, वाह ही इज टू ट्रांसेंडेंटल। बेसिकली किसी को बेवकूफ ना बोलना होता है तो हम उसको एक निरपराध तरीके से बेवकूफ कैसे बोले भक्त को, ओह ही इज सो ट्रांसेंडेंटल। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बेवकूफ है, वो गधा है। नहीं गधा बोलेंगे अपराध लग जाएगा यार, कोई अच्छा शब्द ढूंढो। ट्रांसेंडेंटल, आप बहुत ट्रांसेंडेंटल है वो, किसी ने बोलना बहुत गधे आदमी यार। पर ऐसा नहीं, जो भक्त बन जाता है वो जिम्मेदारियों में कमजोर हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। भरत जी इसका एग्जांपल है, he did his responsibility so very well, ऐसे भरत जी। तो इसलिए जो इसकी शीतलता है वो है भरत जी का प्रेम। भरत जी ने सोचा हुआ था कि अगर 14 साल से एक दिन एक्स्ट्रा हुआ प्राण छोड़ दूंगा मैं अपने। इसलिए सबसे आगे थे राम जी का वेलकम करने के लिए भरत जी। भरत जी की पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है, पूरे शरीर में मिट्टी है, लेकिन 2 जगह मिट्टी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि 14 साल तक भरत जी रोते ही रहे। 14 years he was just weeping, 14 साल तक इसे पूरे शरीर पर मिट्टी है, यहाँ मिट्टी नहीं है, यहाँ धुलता रहता है उनका बार, और आंसुओं से धुल जाता है उनका। ऐसे है, ऐसा भरत जी का चरित्र है, अद्भुत चरित्र है भरत जी का। विनय भाव में सेवा की, चंद्र महाप्रभु जैसा लगता है उनका चरित्र, बिल्कुल ऐसा है भरत जी का स्वभाव। और भरत जी जो है वो शीतलता है। साथ ही इसमें जो प्यास बुझाने की जो शक्ति है वो है हनुमान जी का चरित्र। हनुमान जी जो है बड़े बड़े कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं भगवान की सेवा में। एक समय राम जी ने बोला हनुमान जी को, हनुमान तुम तो मुझको लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हो। राम जी ने ऐसा बोला, तो राम जी ने बोला तो क्या बताओ हनुमान तुमको कैसा लगा मैंने तुम्हारी प्रशंसा की कि तुम तो मुझको लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हो। तो हनुमान जी ने बोला वास्तव में ना ये प्रशंसा आपने लक्ष्मण की है, क्योंकि हम किसी को बोलते हैं तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो, तो आपने ये कहकर कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हो, आपने ये बता दिया कि लक्ष्मण आपके प्राण है, मैं आपको प्राण नहीं हूँ। सही बोलते ना कि तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। जो आपने बोल दिया तुम तो मुझे लक्ष्मण से अधिक प्यारे हो, यानी लक्ष्मण आपके प्राण है, मैं आपका प्राण नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ ना। तो इन वे आपने तारीफ असल में लक्ष्मण जी की है। लक्ष्मण जी से पूछा राम जी ने, राम जी से पूछा तो क्या इस बात से तुम संतुष्ट हो लक्ष्मण कि हनुमान मुझे तुमसे भी अधिक प्यारा है? उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, मैं 25 साल तक सेवा की, इतना समय तक मैंने सेवा की सीता मैया की, 25 साल बाद तक भी मैं उनका विश्वास नहीं जीत पाया कि सीता मैया ने मेरे पे आरोप लगा दिया था कि तुम्हारा भाव अलग है, तभी तुम राम जी की रक्षा करने के लिए नहीं जा रहे हो। मैं 25 साल में उनका विश्वास नहीं जीत पाया। हनुमान ने पहली मीटिंग में विश्वास जीत लिया उनका, इसलिए भी हनुमान श्रेष्ठ है। और मैं अनंत शेष हूँ, मैं आपको धारण करता हूँ, लेकिन हनुमान तो ऐसे हैं अहिरावण से जो हमारी रक्षा की, इतना ज्यादा प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी सेवा पूरी एग्जीक्यूट करते हैं वो।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो राम जी की जो लीला है, राम जी की महिमा है, वो अनंत है। अच्छा, राम जी की जो महिमा का सरोवर है, इसमें काई कौन है? हाँ, काई को 2 बार बोलिए। काई 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 काई, यस। फिसलन भी होती है ना बगल में थोड़ी सी, काई काई। लेकिन काई से क्या होता है? काई की वजह से फिसलन होती है, और सरोवर में कहीं फिसल के पहुंच जाते हो आप, राइट। इसी प्रकार से कैकेयी की वजह से राम जी की महिमा जाना बल्कि और आसान हो गया। राम जी अगर रह जाते सिर्फ राजपाट में ही, तो राम जी की महिमा नहीं पता लगती दुनिया को। कैकेयी ने वो प्रपंच रचा, उसकी वजह से उसने सोचा हुआ था, कैकेयी ने सोचा भले ही लोग मेरी निंदा करेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा भले ही लोग मेरी निंदा करें, लेकिन सीता और राम जी को एक दूसरे के लिए समय मिलेगा। और कैकेयी की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है सीता राम जी का, फॉर हैविंग लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ हनीमून। इतना लंबा हनीमून किसका हुआ है? 15 दिन में लोग चाट चूट करके बेवकूफ कर रहे हैं, बस हो गया, जो ढंग का काम नहीं कर रहे हैं यार, कोई लेट अस डू समथिंग मोर मीनिंगफुल। चमड़ा तो हमने चाट लिया, बस हो गया, चलो आओ कोई ढंग का काम करते हैं। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर कोई बंदा पूरा बोर होकर के वापस कहता आओ चलो कोई ढंग का काम कर, चल भागो तू भी घर संभालो, और कहते हैं 15 दिन। लेकिन हनीमून चले 14 साल। अरे वाह, ऐसा हनीमून तो सिर्फ सीता और राम जी का हुआ है वास्तव में। तो इसीलिए कैकेयी की वजह से ऐसा हुआ। तो कैकेयी ने अपना नाम बदनाम होने के लिए तैयार थी, लेकिन सीता और राम जी खुशी देखेंगे। अदरवाइज मंथरा जैसी सैकड़ों भी आ जाए मिलकर के कैकेयी के प्रेम को नहीं ढक सकती। कैकेयी का इतना प्रेम है राम जी के साथ, बल्कि रामायण बताती है कौशल्या से अधिक प्रेम था राम जी से कैकेयी का। कृष्ण प्रेम को कोई नहीं ढक सकता, कोई माया ये वो, कृष्ण प्रेम कैन नॉट बी कवर्ड। ऐसा प्रेम है कैकेयी का वास्तव में। तो इस प्रकार से राम जी की कथा, राम जी की महिमा के ऊपर हमने कुछ कथा की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। किसी को प्रश्न है जी? जैसे अभी आपने बताया कि अभी आप बताया कि अहिरावण से हनुमान जी लेके आए थे राम को लक्ष्मण को, तो हनुमान जी ने पूरी सेना को क्यों नहीं ले गए उस साइड अपने ऊपर बैठा के? तो पुल बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? हनुमान को जब भगवान श्री राम को पुल बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो हनुमान जी खुद ही अपने सारी सेना को बैठा के ले आते लंका उस पार। बिल्कुल। उसका राम जी ने क्या जवाब दिया? सेवा में लगाने के लिए। देखो ये तो आराम से हो सकता है। इवन हनुमान ने प्रपोजल दिया सीता मैया को, क्या सीता मैया मेरी पीठ पे बैठो, आप छलांग मारो, वहां पहुंच जाएंगे। और सीता मैया ने कहा नहीं, मेरे राम जी अगर स्पेशली आ रहे हैं मेरे लिए, मैं तो प्रोजेक्ट खराब नहीं करूंगी। ये थोड़ी वो चल रहे चलो सीता को बचाने के लिए, वो हनुमान छलांग मारे, कहते हैं प्रोजेक्ट रोक दीजिए, मैं ले आया सीता मैया। अरे बोल ना, तो इसीलिए प्रोजेक्ट खराब नहीं करना होता, इसलिए वो सीता मैया उनके पीछे नहीं बैठी। और साथ ही सतीत्व है उनका, तो इसलिए और किसी पुरुष को भले उनको पुत्र मानती है वो, लेकिन ये उनका ये सतीत्व है सीता मैया का। और हनुमान जी जब पहुंचे भी राम जी के पास, तो क्या बोले? फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई। राम जी ने कहा तुम्हारी ग्रामर को क्या हो गया? तुमने तो सूर्य यूनिवर्सिटी में तुमने पीएचडी की है। आज सूर्यदेव से उन्होंने शिक्षा ली थी। सूर्यदेव ने कहा देखो मैं बैठ नहीं पाऊंगा कथा लेक्चर वगैरह देने के लिए। कहते कोई बात नहीं, आप चलते रहिए, मैं उल्टा उड़ूंगा। और हनुमान जी उल्टा उड़ करके सूर्य यूनिवर्सिटी से पीएचडी ली उन्होंने। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई। राम जी ने कहा तुम्हारी ग्रामर को क्या हो गया ये हनुमान? हनुमान जी ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है फाउंड। इसलिए सबसे पहले मैंने बोला फाउंड, बट कौन मिला? सीता। अच्छा लेकिन किसको मिली? वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आई, तो इसलिए फाउंड सीता आई। इसीलिए तो ये हनुमान जी का भाव है। अच्छा तो सीता मैया जो, तो हालांकि कुछ भी हो सकता है, यहाँ देखो लीला वगैरह ये जो है, ये तो बेसिकली सारा प्रपंच क्यों करते हैं भगवान, सो दैट देयर कैन बी रसा, और कुछ नहीं। अदरवाइज क्या हो, तो हनुमान जी जब सुरसा हुई ना, सुरसे के साथ जब कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, वो भी 100 योजन हो गई, ये भी 100 योजन है, आज जब टोटल लेंथ ही 100 योजन है, तो फिर क्या चल रहा है भाई? हनुमान जी कहें जी कुछ ब्रिज नहीं बनाना, मैं ये ब्रिज हूँ, आप सब ब्रिजवासी बन जाइए, मेरे ऊपर चल कर जाइए। तो हनुमान जी लंबा करके अपने आप को लेट जाते, कहना चलो जी सुग्रीव आप यहाँ से निकलिए, आप वहां से निकलिए, अरे यहाँ नहीं जाना, वो यहाँ बगल से निकलिए। ये भी हो सकता है। हनुमान जी लेट जाते ना बस ऐसे, और क्या। और अदरवाइज 100 योजन के होकर के एक छपाक मारते ना, समुद्र अगल बगल में हो जाता सारा। That's it. कई सारे तरीके हैं। तो इसीलिए
उन्होंने तो जानबूझ के नहीं किया कि भाई जो लीला का प्रोजेक्ट चल रहा है, लीला प्रोजेक्ट खराब नहीं करना। हमारे जैसे लोग इसलिए लीला में नहीं है, हम लोग सारा प्रोजेक्ट खराब कर दें हम लोग, इसलिए हम लीला में नहीं है। हमको लीला से बाहर रखा, तुम लोग बाहर रहो, लीला खराब करोगे तुम लोग। ठीक है जी। एक व्यक्ति बोला कंसा वाज सच अ नट, पागल आदमी था यार। उसको पता है देवकी का 8वां पुत्र मारने वाला है, तो भाई तूने वसुदेव देवकी को एक ही कारागार में रोका, अलग अलग। वो देवकी वहाँ, वसुदेव वहाँ, पहला बच्चा ही नहीं होगा, 8वां दूर की बात। क्या यार तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, एक ही कमरे में रखा, आ रहे हो फिर तो मार भी रहे हो, क्या भांगड़ू बटोरे यार, तुम थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करो, थोड़ा IQ इस्तेमाल करो यार। तो भक्त ने बोला ही वॉज नॉट अ नट, यू आर अ नट, यानी तू पागल है असल में। क्यों? क्योंकि कंस भले नेगेटिव कैरेक्टर है, उसको पता है लीला में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। वो लीला खराब नहीं करता है, दोनों अलग अलग बढ़ा लेगा, बच्चे होंगे कैसे जी, पहला ही नहीं होगा, 8वां दूर की बात, बस चल रही गाड़ी। तो लीलाओं में नेगेटिव रोल भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे भी हो सकता है, वैसे हो सकता है, बिल्कुल 17 से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। यस, हाँ जी बताइए मत। यस, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, जैसे हम महिमा सुनते हैं, हरिनाम की महिमा सुनते हैं, तो उसमें बताते हैं कि जो हरिनाम हम करते हैं तो उसी में हमें सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। तो फिर फिजिकली विजिट करने का तीर्थों का या धाम का क्या महत्व है? वेरी गुड। देखिए वैसे तीर्थों में जाने का का भी लाभ होता है। जैसे वैसे तो जहाँ पर आप हैं, जहाँ साधु संघ में है वो वृंदावन है। जैसे महाप्रभु ने बोला जे खाने साधु का ना से खाने वृंदावन है। जहाँ साधु संतों का संघ है वो सान वृंदावन है। लेकिन फिर भी जो वृंदावन धाम है जहाँ लीला हुई भगवान ने, उसका भी अपना विशेष महत्व होता है। और वहां पर जाकर के करना क्या चाहिए? हरि कथा करनी चाहिए। अगर आप स्थान में जाए वहां पर कथाएं सुननी चाहिए। थोड़ी शॉपिंग कर ले समझ में आता है, लेकिन सारा मन शॉपिंग में ही है। अगर कथाएं चल रही हैं, वहाँ शॉपिंग चल रही है, वहाँ गोपी ड्रेस खरीदी जा रही है, वहाँ धोती कुर्ते खरीदे जा रहे हैं, वो चल रहा है। और कथा खत्म हुई नहीं हुई है, खत्म होने वाले। ठीक है हम भी आ रहे, प्रसाद रेडी रखना हमारे लिए। तो शॉपिंग एंड प्रसाद, वाह क्या बात है। तो कथा, तो हम जब धाम जाते हैं वहां हमें भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। और वास्तव में धाम में जाकर के गुरु के सानिध्य में, तो फिर गुरु का तो आप जैसे गुरु वैसे पूजनीय है। व्यास पूजा वाले दिन विशेष रूप से पूजनीय हो जाता है, उनका दर्शन जो है उसका सैकड़ों गुना लाभ मिलता है व्यास पूजा वाले दिन। इसी प्रकार से वैसे गुरु के दर्शन करें ऐसी बात है, लेकिन धाम में दर्शन करेंगे कहीं सैकड़ों गुना लाभ मिलता है गुरु के दर्शन करके, दर्शन सुन करके। तो इसलिए हम महाराज का संग करने के लिए जा रहे हैं रामेश्वरम धाम। अगर महाराज नहीं जा रहे तो हम नहीं जाते, जहाँ जहाँ गुरु वहाँ चले, एज सिंपल एज दैट। तो हम महाराज का संग करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अदरवाइज देखा जाए तो रामेश्वरम गौड़ी वैष्णव के लिए ऐसा हम धाम मानते हैं उसको, लेकिन हमारे लिए वो ऐसा वो बहुत विशेष नहीं है। हमारे लिए है जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है, मायापुर है, लेकिन रामेश्वरम जा रहे हैं हमारे गुरु जा रहे हैं। और दूसरा कारण कि महाप्रभु वहां पे गए थे, इसलिए गए थे प्रभु? हाँ बिल्कुल गए थे जी, रामेश्वरम गए थे वो। तो इसलिए हम वहां जाएंगे। यहाँ वहाँ सॉन्ग आता है ना, जी जी सब स्थान नहीं, उससे पहले की लाइन क्या है? नहीं भगत संगी वो शुरू कैसे होता है? ऐसा वो सेकंड लाइन है, वो तो मुझे भी याद लगी। पहली लाइन क्या है? अरे उसमें बोलेगा रुक्मिणी द्वार के बीच जितने सेवक बाहर है ये तो सारे हैं नोच खाए, इनको अकेला छोड़ दे। आप एक बार मौका देके देखिए प्रभु जी, मैं आपको इतना निराश करूंगा प्रभु जी, आप सेवा देके देखिए प्रभु जी। मैंने सेवा में अपने स्वार्थ को घुसा घुसा के सेवा की ऐसी तैसी ना कर दी प्रभु जी। मैं वचन देता हूँ, वचन देता हूँ प्रभु जी, आपको मैं इतना पछताऊंगा। मैं मेरे को आपने चूज किया, लेकिन एक बार मुझे कर लो बस, एक बार मुझे अंदर घुसा के देखो प्रभु जी, फिर देखना मैं क्या कला कलेश करके यहाँ पर ऐसे मैं करता हूँ, ऐसे लड़ाई झगड़े करूंगा, मन में बद्दुआएं दूंगा दूसरे भक्तों को, और इस प्रकार से मैं अपना बेड़ा करूंगा। और जिस दिन आप मेरे को निकालेंगे ना, मैं रोऊंगा और आप मुझको माफ कर देंगे, लेकिन मैं फिर से सुधरूंगा नहीं। मैं ऐसा तो चीज हूँ प्रभु जी, क्या बताऊँ। पिछले लेक्चर जब मैंने सुना था प्रभु जी, तब से प्रश्न है वैसे मेरे मन में कि प्रबल इच्छा जो है ना प्रभु जी, ये कैसे जागृत होगी कि ऐसे हम वैष्णव का संग कर रहे हैं? हाँ जी, प्रबल इच्छा वाला कैसे आएगी? ठीक है जी। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लबालब मात्रा में साधु संग कन्फर्म्ड सिद्धि होय। लव मात्र साधु संग से हमारा काम नहीं चलता जी, हम वो बदमाश लोग हैं, हम लोग कलयुग के। हमको चाहिए लबालब मात्र में साधु संग। तो फिर
RAC सिद्धि, वेटिंग सिद्धि या कंफर्म सिद्धि? कंफर्म सिद्धि। हमारा RAC और वेटिंग वाला हिसाब हो जाएगा, कंफर्म टिकट लिया था उसके लिए लबालब मात्रा में कागज था, कंफर्म सिद्धि हुई प्रॉपर्ली। कृष्ण भक्त बने बिना तो कोई अपने इंद्रियों को भी ठीक से भोग नहीं पाएगा। तो मुझे लगा ये प्रभुपाद ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतना भी नहीं है। संसारी लोग ज्यादा भूख कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग मोर। ये भक्त लोग बेचारे सूखे भूखे ये इंद्रियां कहाँ भोगते हैं, वो बोले भोग रहे हैं असल में। बाद में मैंने जब फीस्टिंग फूस्टिंग देखी मैंने इस्कॉन में, हाँ नहीं भाई ये प्रभुपाद जी सही बोले, जितना इंद्रिय तृप्ति भक्तों की है। मैं देखा ट्रेन में कभी भक्त लोग जा रहे होते हैं ना, बाकी लोग तो आते ना सैंडविच सैंडविच समोसा समोसा ढोकला ढोकला खोखला खोखला, और हमारे भक्तों के पराठे चटनियां दही ये वो पोहा ये वो शक्कर पारे नमक पारे ऐसे पारे वैसे पारे। भाई साहब ये पहली इंस्टॉलमेंट हजम नहीं हुई होती, अगली इंस्टॉलमेंट फिर आई होती है। तो ट्रेन वाले तो भाई भक्तों का ऐश्वर्य देख रहे थे, कहते ये पराठे भक्तों के लिए, नजर हटाइए। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जैसे इंद्रिय तृप्ति तो भाई भक्त करते हैं, नाचना गाना कौन कर रहा है, भक्त कर रहे हैं। जो कभी कोई गाता होता नहीं है, सब गा रहे, सुबह सुबह 4:30 बजे गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कौन गाता 4:30 बजे, कोई नाचना गाना कौन करता है भाई। सड़कों पे कौन नाचता है, एक कर्मी दिखा दो सड़कों पे नाचने वाला। हमारे भक्त लोग नाच रहे हैं, सड़कों में नाच रहे होते हैं मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं उनको। कपड़े हैं हाँ, वो कहीं भी नहा लेंगे, कभी उतर लेंगे। कहीं वो डाउट था, कहीं जो है ना कुछ जो होता है ना क्लीनलीनेस मैनियाक्स, लेकिन वहाँ टॉयलेट वगैरह में कैसे होगा प्रभु जी। वो सारे के सारे कर करा करके नहा नू करके तिलक छाप हो गए वो बैठे हो प्रभु जी। तो बाहर वालों के हिसाब से बेचारे बड़ा कष्ट होगा, कोई कष्ट वष्ट नहीं है, सब आनंद में है। और क्या दिखने में लगता है भक्तों का ऊपर कष्ट वगैरह है, कुछ नहीं। रात को नींद पूरी नहीं होती, जपा पूरी कर लेते हैं अपनी नींद। जपा में ना आती कथाएं पूरी कर लेंगे, फुल ऑन खाना सोना पीना, अरे जबरदस्त। और इनके जैसा वही को कहीं नहीं है संसार में, यही भोग रहे संसार को। संसार कर्मियों को भोग गया, ये संसार को आराम से भोग रहे हैं मस्त एकदम। और शास्त्रों में आता है भगवान भौतिक जगत क्यों मेंटेन करते हैं, भगवान भौतिक जगत भक्तों के लिए मेंटेन करते हैं। भक्त सारे हट जाएंगे ना, भगवान संसार को नष्ट करते हैं, सब भक्तों के लिए सब कुछ। अब जितने भी ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये वो, इसका लाभ जितना भक्तों ने उठाया, कितने ने उठाया। ये MP3 प्लेयर वगैरह, वो जीबी के जीबी उसमें लेक्चर ये वो कथाएं, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन करते हैं, भक्त। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गैजेट्स, ये बात होता है आईपॉड आईपैड आई वो पता है, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। साउंड सिस्टम देखो भाई, रोलैंड कौन खरीदता हुआ इस तरह, जितने हम रोलैंड खरीदते हैं हम लोग, असली रोनाल्डो तो हम लोग हैं। तो इसीलिए बाहर से हैं, कष्ट कोई कष्ट वश नहीं है भक्तों के, सब मस्त मौला लोग हैं। मेरी माँ आई जब नहीं ना मंदिर में, उसने देखा भक्त लगे हुए, प्रभु जी आप तो ये प्रभु जी, अरे प्रभु जी मैं कहा प्रभु जी, अरे आप मेरी माँ बोलती क्या, तो तुम लोग मक्खन खूब लगाते हो। बाद उनको पता लग गया भैया मक्खन, ये तो माखन चोरी भक्त तो मक्खनी तो लगाई दूसरे को, और क्या। तो इसलिए हम पूर्ण है, भक्तों की दुनिया पूर्ण है। हमको दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम पूर्ण है अपने आप। ठीक है जी, और कोई सवाल जी किसी का?